नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम हेमंत भाई को ले आइए स्क्रीन पर। आज बहुत अहम खबर है इस देश के लिए, इस देश के फौज के लिए, अर्धसैनिक बलों के लिए और इस देश में जो भी खुद को कहते हैं कि हम बहुत बड़े देशभक्त हैं उनके लिए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। ये खबर पहली बार हम इन्विटेशन दे रहे हैं अंधभक्तों को, वो भी देखें देखें और फिर मोदी जी, अमित शाह इनकी इज्जत बचाने का रास्ता ढूंढें। देश के सभी लोग देखें, आत्मा खोल के, दिल खोल के देखें, आत्मा जगा लें। मोदी, शाह और अश्विनी वैष्णव तीनों ने एक साथ अब तक अलग अलग टुकड़ों में करते थे ना ये लोग कांड, एक साथ तीनों ने नाक कटवाई। 1200 बीएसएफ के जवान, 1200 बीएसएफ के जवान जो अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में तैनाती जिनकी होनी थी, जिनको जाना था ड्यूटी पर, वो ट्रेन में चढ़ने से इनकार कर दिए, ट्रेन में नहीं बैठे। क्यों नहीं बैठे? आप ट्रेन की हालत को देखेंगे तो आप भी यकीनन कहेंगे ये ट्रेन सिर्फ मोदी भक्तों लायक है। उनको जरूर बिठा देना चाहिए एक बार, गोवा या कहीं भी, मतलब एक लंबा ट्रिप करवा देना चाहिए इस ट्रेन में। मैं ट्रेन की तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा, ये पूरी खबर दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले शुरुआत करते हैं हेमंत भाई। जरा मोदी जी की लग्जरी व्यवस्था को देख लीजिए, फिर जब ट्रेन देखेंगे तब तुलना आप बेहतर करेंगे। ये देखिए, पीएम मोदी गेट्स न्यू 12 करोड़ मर्सिडीज मेबैक S650 गार्ड, ऑल यू नीड टू नो अबाउट इट। ये सब बताया गया है इसके बारे में। ये कार जो आप देख रहे हैं ये 12 करोड़ रुपए की है, मर्सिडीज मेबैक S650। 12 करोड़ की कार आई थी मोदी जी के लिए, जिसमें सवारी करते हैं। इसके बाद इसके अलावा बहुत सारी रेंज रोवर और क्या क्या है जिसमें रोड शो वगैरह में कई बार हाथ हिलाते हैं, लेकिन ये वाली गाड़ी 12 करोड़ की है। इसके अलावा काफिले में बहुत गाड़ियां हैं, अगर सब जोड़ ले तो पता नहीं कितने की। अब जरा आइए, ये जब जमीन पर चलते हैं, जल थल वायु सब बताना पड़ेगा ना। अब वायु वाला देखिए, इनसाइड बोइंग्स एयर इंडिया वन बॉट फॉर वीवीआईपीज इंक्लूडिंग पीएम प्रेसिडेंट। अब जरा इसकी फोटो दिखाइए, ये देखिए फोटो, ये एयर इंडिया वन जिसमें मोदी जी उड़ते हैं, ये उसके अंदर की, उसके भीतर के इंटीरियर को दिखाता हुआ जो है कुछ नमूना है, कुछ उसके सैंपल्स हैं। पूरी तो नहीं है लेकिन सैंपल है। इसमें मीटिंग रूम से लेकर के रेस्ट रूम 7 स्टार फेल है। जो एयर इंडिया वन है 7 स्टार फेल है उसके आगे। इसकी कीमत के बारे में बताया जाता है कि 2 रिपोर्ट मैंने देखी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 4500, दोनों ऑथेंटिक रिपोर्ट थी, हो सकता है विमानों के नंबर पर कुछ हो उसमें। एक जगह 4500 करोड़ रुपए इसकी 4500 करोड़ रुपए कीमत है, और एक जगह बताया गया 8400 करोड़ रुपए कीमत, मतलब 8400 करोड़ रुपए कीमत। अब मैं खबर पे आता हूं, जरा लाइए बीएसएफ जवानों वाली खबर। खबर देखिए बड़े गौर से। अमरनाथ यात्रा, ड्यूटी पर जा रहे बीएसएफ के 1200 जवानों को मिली जर्जर ट्रेन, जवानों ने गाड़ी में चढ़ने से किया मना। जितेंद्र भारद्वाज को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि ऐसे रिपोर्टर अभी हैं जो इन खबरों को निकाल के ला रहे हैं और छाप रहे हैं। जितेंद्र भारद्वाज के सौजन्य से ही मैं भीतर की तस्वीरें दिखा देता हूं, नहीं तो बहुत लोग कहेंगे कि मोदी जी ने अच्छा दिया होगा, ये बीएसएफ जवान ही सब मोदी विरोधी होंगे। ये इस देश में कहा जा सकता है, अब कुछ भी असंभव नहीं। तो जरा भीतर के आप तस्वीरें, ट्रेन के भीतर की तस्वीरें देख लीजिए। दरवाजा ही दिखाइए नहीं भैया, है, दरवाजा टूटा हुआ है। देखिए, बस वो देखिए देखिए गौर से। लाइट्स, कैसे टॉयलेट करेगा इसमें बंदा। ये दरवाजे सर नहीं। ये तो चेंज होने चाहिए सर, ये वाले डब्बे तो बिल्कुल अभी देखिए, चेंज अभी होने ही आगे चाहिए देखिए। सर। ये तो ऐसी सिचुएशन में तो आई डोंट ये थिंक सो कि ट्रेलर, ट्रैवल करना सही है। ये इन ह्यूमन टाइप कंडीशन है सर। ये देखिए, अभी ट्रेलर पानी देख रहे पानी हैं। आ गया सर, ये क्योंकि खिड़कियां है नहीं, खिड़कियों में सब में छेद है। ये देखिए, ये देखिए ये देखिए, ये बस रुकिए सर, रुकिए इसमें क्या दिखाया रुकिए। ये देखिए, है। और ये बस अब चलने दीजिए, अब तो टाइम पे रुकना चाहिए। चलने दीजिए, अब चलने दीजिए। बल्ब में दिखाइए, सीट ही नहीं है भाई, खाली फ्रेम है। ये देखिए, ये केवल फ्रेम है लोहे का।
केवल फ्रेम रहेगा भैया, उस पे गद्दी नहीं है, सीट ही नहीं है। देखिए अब आगे, हाँ, चलिए आगे देखिए, देख रहे हैं? हाँ, इसमें जाएगा जवान देश का, राष्ट्रवाद अपने चरम पर है ना, पीक पर है, उससे ऊपर जाएगा तो बाद में छेद कर देगा राष्ट्रवाद, एकदम ऊपर चला गया है, देखते रहिए। ऐसे तो सर मोस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग जो वो है हमारा शायद यही है, रेलवे ही। ऐसी ट्रेन में सर अगर फोर्स पर्सनल को अगर ये वो करेंगे, ट्रैवल करवाएंगे, तो आई डोंट थिंक सो क्या ही करेंगे। देखिए लंबा फुटेज है, थोड़ा आप लोग सब्र करिएगा, ये आपके देश के सर जवान हैं, ये सैल्यूट आप देखिए लोग हाल, करते हैं ना, राष्ट्रवाद बहुत ही बुरा हाल है भक्ति। सर इस ट्रेन का। ये शायद 7वां 8वां डिब्बा है सर, जिसके सेम इधर लाइट का ना ऊपर, ये देखिए सर, पता नहीं क्या कर रखा है ये, कहाँ से ये डब्बे उठा के जोड़े हैं इन्होंने। और ये देखिए कम से कम हजारों की मात्रा में कॉकरोच घूम रहे हैं यहाँ, बुरे हाल हैं इस ट्रेन के। देखिए सर, ये देखिए ऊपर हाल सर, पूरा बारिश बुरिश सब नीचे आएगा इसमें, बिल्कुल ठीक नहीं है इस ट्रेन की कंडीशन। मतलब ट्रैवल करने लायक तो सर ये है नहीं, और 5-6 दिन लायक तो बिल्कुल नहीं है सर। बहुत बुरा हाल है, ऐसा लग रहा है कहीं डंप यार्ड से उठा के डिब्बे जोड़ दिए इन्होंने। ये देखिए पूरी की पूरी खिड़कियां सब खराब, ये देखिए ऊपर, ऐसा लग रहा है सर गंद भरा हुआ है ऊपर सारे में। ऐसा लग रहा कई सदियों तक ये खड़ी हुई थी ट्रेन और अभी निकल के आई है वहां से। बिल्कुल वर्किंग गोइंग कंडीशन में तो है नहीं सर ये। बाकी जबरदस्ती अगर ढकना हो तो वो अलग बात है। लाइट वाइट है नहीं सर यहाँ, और बहुत ही बैड सिचुएशन सर। ये देखिए सर, मतलब ऐसा समझ सकते हैं सर कि ये ट्रेन में मतलब सफर करना लगभग नामुमकिन है, ऐसे तो हाल। देखिए सर पूरा ट्रेन में छेद ही छेद है सर, पूरी ट्रेन। ठीक है, ओके रुकिए। ये देखिए ये सामने पूरा टूटा हुआ बुरा हाल, बहुत ही बुरा हाल है। वेरी बैड स्टेट, वेरी एक्सट्रीमली बैड स्टेट। Extremely bad state, worst state of affairs. Full bogie is bad, very bad state of affairs. ये तो लगता है कहीं खड़ी हुई बोगी ले ली इन्होंने, सबके बुरे हाल है। ये देखिए पूरी बोगी का जो जवान अंदर वीडियो बनाते समय बोल रहा है ना, वो मोदी जी से अच्छी अंग्रेजी बोल रहा है, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल रहा है। तो मर्सिडीज में बैग S650 में नहीं बैठाते, वंदे भारत चलाया था उसमें बैठा देते। ये रेलवे, जब हमने अभी परसों चर्चा की थी मुंबई वाले घटना के बाद, ये असली है रेलवे का। हम लोग के पहले हम लोग यहाँ से बंबई जाते थे बहुत लोग कमाने के लिए, तो आते थे पूछते थे हम लोग क्या करते थे, वो भैया वहां पे सेठ जी, तो बताते थे भंगार का काम करते हैं। ये बोगी दरअसल 6 रुपया किलो के हिसाब से भंगार में बेचने लायक है। भंगार में, भंगार मतलब नहीं समझ पा रहे जो लोग, तो बता दे कबाड़ का काम। तो भंगार में 6 रुपया किलो ये बोगी बेचने लायक है, जिसमें देश के ये जवानों को बैठा रहे हो आप, सीमा प्रहरियों को बैठा रहे हो। ये हमारे देश के सीमा प्रहरी हैं, ये अमरनाथ के यात्रियों जाएंगे रक्षा करने के लिए, ये भोलेनाथ के भक्तों को रक्षा करने जाएंगे। यहाँ पर आपका एक चेहरा नहीं, एक जगह नहीं नाक कटवाए हैं हेमंत भाई, मैं सीधा बाप के पास आ रहा हूं। एक तो बहुत बड़े सनातनी हैं, ये भोले भक्तों को रक्षा के लिए देखिए कैसे भेज रहे हैं। अरे इनके तो फूल बिछा करके बैठाते कि भोलेनाथ के भक्तों को रक्षा के लिए भेज रहे हैं हम इन जवानों को। दूसरा, राष्ट्रवाद, सेना फोटो खिंचवाने जाते होंगे, पता नहीं, अब ये देख के मुझे डाउट होता है, फोटो खिंचवाने जाते होंगे तो उस दिन फौजियों से कहा जाता होगा कि आज अपनी वर्दी वर्दी थोड़ा दुरुस्त कर लो, प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवाना है। ये मैं आरोप लगा रहा हूं। ये बताइए आप, ये क्या बना रखा है? इतना बड़ा राष्ट्रवाद के नाम पर, राष्ट्रवाद की आड़ में लग्जरी सुविधाएं भोगने वाला इतना बड़ा छल, या इतना बड़ा छल करने वाला नेता आपने कभी देखा हो तो बता दीजिए।
आशीष जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए ये जो कुछ आपने दिखाया ये वास्तव में ही शर्मनाक नहीं, उससे कहीं आगे की चीज है। और देश के जवानों की क्या स्थिति है और किन हालात में, किन अमानवीय हालात में एक डंप यार्ड से उठा करके उनके लिए ऐसी ट्रेन भेज दी जाती है जिसमें आदमी तो क्या, किसी जानवर को भी नहीं भेज सकते। आप आदमी की तो बात ही छोड़ दीजिए, किसी जानवर को भी नहीं भेज सकते इस तरह की परिस्थिति। और ये किसके देश के अंदर है? जिस प्रधानमंत्री ने, जिस गृह मंत्री ने, आपको याद होगा गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करता है बीएसएफ और सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस। अभी अमित शाह गए थे, राजनाथ जी भी गए थे, प्रधानमंत्री जी ने ऑप सिंदूर में बीएसएफ के योगदान की कितनी बुरी बुरी प्रशंसा की थी और ये कहा था कि 118 पोस्टें बीएसएफ ने पाकिस्तान की तबाह कर दी। अमित शाह के शब्द बोल रहा हूं मैं, 118 पोस्टें तबाह कर दी, उनको 4 से 5 साल लगेंगे इससे उबरने में। और उस बीएसएफ के लिए ये सुविधा मुहैया करा रही है गृह मंत्रालय, जिसको इसकी पेमेंट करनी है रेल मंत्रालय को। फ्री में कोई सेवा नहीं है यहाँ पे, गृह मंत्रालय पे करता है तब जाकर के ये, और पेमेंट लेकर के जो एनएएफ रेलवे मालेगांव गुवाहाटी है उसने ये ट्रेन भेजी है जवानों के लिए। और 13 कंपनियां जानी थी इसमें बीएसएफ की, एक नहीं 13 कंपनियां, 1200 जवान। और उनको कल 12 तारीख को अपनी तैनाती ले लेनी थी अमरनाथ यात्रा के रूट पर। अब वो ट्रेन चली ही 10 तारीख को है, तो आप सोचिए कब पहुंचेगी। अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है 3 जुलाई से 9 अगस्त तक, 38 दिन की यात्रा है। उसके बावजूद जवानों के लिए ये ट्रेन भेजने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई? ये तो जो आप जो बता रहे थे ना, ये जवान नहीं थे, ये बीएसएफ के कंपनी कमांडर थे। और ये जो ट्रेन भेजी जाती है, स्पेशल ट्रेन भेजी गई थी इसके द्वारा, एनएफ के द्वारा, उसको चेक करने के लिए गए थे भाई किस तरह की ट्रेन है, उसकी फैसिलिटीज क्या है। इसमें जो मांगा था इन्होंने, वो मांगा था कि भाई हमें क्या क्या फैसिलिटीज चाहिए, क्योंकि जवान 1200 जाने हैं और 4 दिन का सफर है। तो उनको बाकायदा स्पेशली बताया गया था कि AC2 के 2 डब्बे चाहिए हमें, AC3 के 2 डब्बे चाहिए, स्लीपर के 16 कोच चाहिए, और उसके अलावा 4 जनरल SLR भी, क्योंकि इनके पास काफी कुछ हथियार और ये सारी चीजें भी होती है, तो वो सब उसके लिए स्टोरेज के हिसाब से भी। उसके जब स्पेसिफिक उन्होंने अपनी डिमांड दे दी, उसके बाद ये ट्रेन भेजेगी ये डंप यार्ड से उठा करके। और इसका किराया कितना होता है स्पेशल ट्रेन का? आप लाखों रुपया किराया होता है इसका, लाखों रुपया। और एडवांस पेमेंट होती है अगर मैं गलत नहीं हूं, जो मेरे टाइम के हिसाब से, जो जब हमारे समय में था कि उसके लिए पेमेंट जमा करानी पड़ती। अकेले युद्ध के समय में पेमेंट जो जरूरी नहीं होती पहले, बाकी सारी पेमेंट्स पहले होती। ऐसी ट्रेन भेज करके जवानों से आप उनसे सुरक्षा की ड्यूटी की उम्मीद करते हैं? ये तो कंपनी कमांडर थे, समझदार थे, इन्होंने इमीडिएटली रिपोर्ट कर दिया। और रिपोर्ट करने के बाद इस ट्रेन को वापस मंगवाया गया और उसके बाद दूसरी ट्रेन भेजी गई जो कल 1200 जवानों को लेकर के 12 तारीख को उनको तैनाती होनी थी और वो चले 10 को है, तो पहुंचेंगे ही 14 को, जम्मू तभी पहुंचना है उनको। और वहां से 15 तक। हाँ, और फिर उसके बाद उनको डिप्लॉयमेंट के अपने एरियाज के अंदर जाना है, तो डिप्लॉयमेंट भी लेट हो गई। और सरकार के, मोदी जी का अर्ध सेना बल प्रेम, सेना बल प्रेम, अमित शाह जी जिनको बीएसएफ पे इतना फक्र है, क्या नाम अपने रक्षा मंत्री जी अभी पीछे फोटो खिंचा के आए थे, आपको ध्यान होगा, श्रीनगर गए थे जवानों के साथ, और सारा उन जवानों की एक्चुअल हालत क्या है और प्रधानमंत्री जी के ठाट बाट क्या है, वो आपने मेबैक दिखा दी मर्सिडीज की। तो अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं बचा कि मोदी जी और उनके चेले ठाठ में हैं और बाकियों की जो दुर्गति है वो सारा देश देख सकता है। इससे खराब ट्रेन, आप सोचिए इसके अंदर क्या क्या था। इसके अंदर बेसिकली सारे के सारे दरवाजों में छेद, खिड़कियों में छेद, टूटी टॉयलेट सीट, फर्श पर कॉकरोच, गंदगी, कई वैगनों में तो बल्ब भी नहीं था, लाइट नहीं थी। उस वैसी सूरत के अंदर आप सोचिए बिजली कनेक्शन तक नहीं था। तो ट्रेनों में जवान अपने कहां तो शस्त्र रखेंगे। और ये साफ बता दिया गया बीएसएफ के द्वारा कि सिक्योरिटी, जो इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए जवान जा रहे हैं, उनके लिए ऐसी ट्रेन के अंदर सफर करना कतई भी अदरवाइज भी सुरक्षित नहीं, अदरवाइज भी सुरक्षित नहीं। बाकी फैसिलिटी वगैरह तो देख ही ली, सारी जनता देख ले, सारे दर्शक देख ले। उन्होंने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से ये ठीक नहीं और जोखिम भरा है। जब ये रिपोर्ट गई कि ये जोखिम भरा है, तो कड़ी आपत्ति जो की गई, उसके बाद इस ट्रेन को बदला गया और अब ये कल ट्रेन रवाना हुई है और इन सारे के सारे जवानों को लेकर के। तो आप सोच सकते हैं कि इस देश में शासन के नाम पर क्या चल रहा है, जवानों के लिए क्या है, और मोदी जी कौन सी ट्रेनों को झंडा दिखाते हैं, वंदे भारत ट्रेन। क्यों? क्योंकि वो उनका सिग्नेचर स्टाइल है। उसके जरिए जवान, उनको जो गरीबों को आकर्षित करना है, सपने बेचने हैं। और हकीकत यह है जो ये आपके स्क्रीन पे चल रही है। ये आम आदमी की भी यही हालत है। किसी भी ट्रेन में देख लीजिए आप, तमाम एरियाज के अंदर आप ऐसी टूटी फटी ट्रेन मिल जाएगी आपको। और जवानों के लिए ये ट्रेन भेजकर तो रेलवे का असली चेहरा सामने आ गया है कि रेलवे किस दिशा में जा रही है। प्रीपेड ट्रेन है ये, स्पेशल ट्रेन, प्रीपेड ट्रेन है ये। उसके बावजूद जो जवानों ने ये काम किया, पूरे देश के सामने सच्चाई लाई है। आपको ध्यान होगा एक पैरामिलिट्री के जवान ने
खाने की क्वालिटी दिखाई थी एक बार, उसकी नौकरी चली गई थी, नौकरी चली गई थी उसकी, जबकि वो सच्चाई बता रहा था कि ये रोटी है, ये दाल है, उसकी नौकरी चली गई थी। अब ये देखिए इस ट्रेन के अंदर कौन सफर करेगा। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, बेहतरीन ये है कि इस ट्रेन के अंदर जो मोदी जी के भक्त हैं उनको सफर करा करके अमरनाथ जी की यात्रा पे भेजा जाए। इससे बेहतरीन कोई चीज नहीं होगी, ताकि वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले ले कि इस देश के अंदर हो क्या रहा है। इससे शर्मनाक मैं अजीब सी एक हो नहीं सकती। फोटो और में ले आया। ये देखिए, ये रेड कारपेट देखिएगा, ऊपर जो शख्स चल रहे हैं उनको देखे ना दिखे, रेड कारपेट देखिए। ये रेड कारपेट जब पहलगाम में नरसंहार हुआ, उसके तुरंत बाद जब अमित शाह पहुंचे, उस वक्त का है। वहां पर भी रेड कारपेट बिछाना नहीं भूले अधिकारी, अफसर या जो भी इस देश को चलाने वाले लोग हैं, करता धरता है। ये रेड कारपेट के बगैर सोचिए, जब आदमी को ऐसे मातम में ये नहीं सूझता है कि कपड़ा ढंग से पहना है कि नहीं पहना है, लेकिन रेड कारपेट बिछाना नहीं भूले, क्योंकि वहां पर अमित शाह और इस देश के जो असली रक्षक हैं, उनके लिए आ जाइए फिर वापस, उनके लिए वो ट्रेन, इसलिए रेड कारपेट दिखा है। भक्तों की हालत, मतलब इनको तो इसमें बिठा करके 5-7 दिन लंबी यात्रा करवानी चाहिए, लंबी यात्रा। इनको शिलांग से लेकर के जाना चाहिए अमरनाथ यात्रा पे, पहले वहां ले जाकर बैठाओ इसमें और तब लेके जाओ। ये उस सरकार में हो रहा है जो जिस सरकार के पास 11 साल से बेचने के लिए हेमंत भाई दो ही चीज है, राष्ट्रवाद और सनातन। दोनों इस ट्रेन में कराह रहे हैं, दोनों कराह रहे हैं। इसके सिवा तीसरा कुछ हो तो बताइए। नहीं नहीं, बहुत ही दयनीय और शर्मनाक स्थिति है, ना केवल रेलवे के लिए कि जिसने इस तरह की ट्रेन भेजने की हिमाकत की, बल्कि गृह मंत्रालय के लिए। मुझे लगता है कि रेलवे के जो अधिकारी इस पूरे में इन्वॉल्व थे और जिन्होंने ट्रेन भेजी है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और रेलवे के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने जवानों की सुरक्षा को इस तरीके से फॉर ग्रांटेड कैसे ले लिया। और वो तो जवान समझदार थे, कंपनी कमांडर चले गए, उन्होंने इंस्पेक्ट कर लिया। बाई दी वे अगर वो इसमें बैठ जाए, कोई हादसा हो जाए, आपको ध्यान होगा ना पुलवामा के समय में भी जवानों ने जहाज मांगा था और किस तरीके से उनको इंतजार करना पड़ा 10 दिन, और बेचारे वो तो फाइनली बेचारे। मैं दिखा देता हूँ, वो मैं रिमाइंडर के लिए, क्योंकि लोगों की याद ताजा हो जाए। वो रिपोर्ट हेमंत अत्री की थी, तो इसलिए हम दिखा देते हैं कि लाइए भाई, ये देखिए, देखिए हेमंत अत्री, नई दिल्ली। जवानों को विमान से श्रीनगर भेजने का प्रस्ताव 4 महीने से गृह मंत्रालय में अटका। 4 महीने से विमान से भेजा जाना था, 4 महीने से गृह मंत्रालय में अटका था, और आखिरकार क्या हुआ था, याद है ना? 42 पुलवामा। 42 जिस जवान पुलवामा का अब तक, जिस पुलवामा का कोई मतलब जांच का कोई निष्कर्ष नहीं निकला, कहां से आया था विस्फोटक, कहां से 350 किलो आरडीएक्स कैसे आ गया, क्या हो गया, कुछ नहीं पता चला। एक दौर है ये 11 साल का, मिस्ट्री का दौर। आतंकी हमलों को मिस्ट्री में तब्दील अगर कर दिया जाए या मिस्ट्री में तब्दील हो जाए, तो इसको क्या कहेंगे? पुलवामा मिस्ट्री और पहलगाम मिस्ट्री। पहलगाम के भी चारों, वो उनको जमीन निगल गई कि आसमान खा गया, पता ही नहीं। ये मिस्ट्री, इस मिस्ट्री के पीछे जो सबसे बड़ा खुलासा था, वो हेमंत भाई ने उस समय लिखा था, वहां जाकर के पूरे पड़ताल की थी उन्होंने, कि 4 महीने से गृह मंत्रालय में फाइल अटकी थी। ये बेसिकली उस चेहरे को हम दिखाना चाह रहे हैं जो राष्ट्रवाद के पीछे छिपा हुआ चेहरा है। लोग कहते हैं कि इतिहास इंसाफ करेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लिखा था, कहा था कि इतिहास मेरे बारे में विनम्र होगा, वो इंसाफ करेगा। उनका तो इंसाफ किया इतिहास। उनके निधन पर इस देश को समझ में आ गया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या थे। लेकिन इस दौर का इंसाफ इतिहास भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतिहास का कलेजा फट जाएगा, इतिहास के हाथ कांपने लगेंगे, इतिहास थर्राएगा इन लोगों का जब इंसाफ करना हो। नहीं कर पाएगा हेमंत भाई। ये दोनों में मैं इस अमरनाथ को उस पुलवामा के दौर से और इस अमरनाथ की सिक्योरिटी को जोड़ते हुए क्या तब्दीली हुई भाई, ये बताइए जरा। आशीष जी, केवल चेहरे बदल गए। तब उस समय गृह मंत्रालय में राजनाथ थे, आज गृह हाँ? मंत्रालय में अमित शाह है। बाकी व्यवस्थाएं सारी यूं की यूं है। ये जो खबर आपने दिखाई है, ये 17 फरवरी 2019 की खबर है। ये जब अपन गए थे वहां पर, सारा मौके पे वो कार्रवाई की, वो थी
4 फरवरी 2019 से लेकर के 13 फरवरी तक ये सारे के सारे सैकड़ों जवान जो जम्मू कश्मीर जम्मू तवी स्टेशन है उस पर जो ट्रांजिट कैंप होता है जवानों का ना, जहां पे वो इकट्ठे होते हैं, तो अगर मौसम ठीक होता तो बेचारे चलते रहते, फ्री चार्टर चलता था उनका। वो चार्टर बंद कर रखा था क्योंकि बजट की एलोकेशन नहीं की, एक्सटेंशन नहीं की, तो वो बेचारे इकट्ठे होते रहे 4 फरवरी से 13 फरवरी की शाम तक। और उन्होंने लगातार गृह मंत्रालय से स्पेशल एयरक्राफ्ट मांगा कि भाई चार्टर कोई भी कर दीजिए, हम चले जाएंगे, जम्मू से श्रीनगर उतर जाते। नहीं दिया गया। 13 फरवरी तक इंतजार किया। 14 फरवरी को अल सुबह 3:30 बजे सारे जवान सैकड़ों की संख्या में निकल पड़े और उसके बाद 3:15 बजे हादसा हो गया और 42 जवान शहीद हो गए। नहीं मिला, जहाज नहीं मिला, बाई रोड इतना बड़ा काफिला कभी नहीं जाता एज पर द एसओपी और प्रोटोकॉल से, पैरामिलिट्री का कभी नहीं जाता। गया, आप देख लीजिए परिणाम सामने है। और उस घटना से भी कोई सबक नहीं सीखा। आज तो गृह मंत्री देश में नंबर 2 पावरफुल है। उनके प्रिय बीएसएफ जवानों के लिए रेलवे, अश्विनी वैष्णव जो रील मंत्री, वो सुबह से शाम तक रीलें ही बढ़ाते हैं, आवाज बदल बदल के प्रधानमंत्री की स्टेज पे आवाज बदल के बात करते। शर्म आनी चाहिए उनको, जो अपने जवानों के लिए 13 कंपनियां जानी थी, अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी के लिए जानी है, स्पेशल यात्रा के लिए। और वहां पर तो जो टायरिंग होगा, आपको पता है कितना 38 दिनों तक उनकी जो हालत होने वाली जवानों की, वो कम से कम यात्रा तो सुगम कर ले। और गृह मंत्रालय को उसकी पेमेंट करनी है, कोई कार सेवा नहीं कि रेलवे पे कोई बेगार नहीं। उसके बावजूद भी 2019 से लेकर के 2025 तक सरकार ने क्या सीखा, ये पिक्चर आज दर्शकों के सामने है ना। तब कुछ बदला था। हाँ, जिस दिन ये खबर छपी, आपको ध्यान है ना, ये 17 फरवरी 2019 की खबर है, उसी दिन दोपहर को ऑर्डर हो गए और वो चार्टर जो एयरक्राफ्ट था वो दोबारा से उसी दिन चालू कर दिया राजनाथ सिंह। 4 महीने परमिशन नहीं मिली जैसा आपने दिखा। और ये खबर छपी सुबह अखबार में, दोपहर तक ऑर्डर आ गए कि चार्टर्ड सेवा रिज्यूम कर दी गई। तो ये तो इनको तो हादसे का इंतजार रहता है, उसके बाद ये कोर्स करेक्शन कर। आप ये बताइए, इस ट्रेन के अंदर ये जवान अपने हथियार, गोला बारूद लेकर के कहाँ जाते हैं? कितना उनके पास वेपन होते हैं, AK-47, तमाम दुनिया भर के वेपन, एम्यूनिशन, दुनिया और वर्दियां, फलाना, पता नहीं क्या क्या है। वो इस गाड़ी में कैसे बैठ सकते? क्या रेलवे के कर्मचारियों को, रेलवे के अधिकारियों की कोई जवाबदेही नहीं है देश के प्रति? क्या वो पशुओं के लिए, पशु भी नहीं जा सकते इस ट्रेन के अंदर? तो ये एक नया लो है। और ये चलती है बात ऊपर से। जब पुलवामा के अंदर जब इन जवानों को जहाज नहीं दिया गया, तब राजनाथ का क्या बिगाड़ लिया था? यहां पर जो हो गया हादसा पहलगांव के अंदर, वो आज तक नहीं पकड़े गए। वहां सेना क्यों नहीं थी, जवान क्यों नहीं थे, बीएसएफ क्यों नहीं थी? उसका कोई जवाब नहीं है। खुफिया वो क्या कर रहे थे, आज तक जवाब नहीं है। तो जब किसी चीज की कोई जवाबदेही, तो रेलवे की भी कोई जवाबदेही नहीं है। तो सारे के सारे उस दिशा में चल पड़े। ध्यान केवल क्या रखना है कि जो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, क्या नाम है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कश्मीर के हैं, उनके तड़क भड़क में, उनकी सेवा पानी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद आम आदमी की क्या हालत है, जब पैरामिलिट्री के लिए ये गाड़ी भेज सकते हैं, तो आप सोचिए आम आदमी के लिए क्या सोचती होगी रेलवे, उसकी मानसिकता क्या होगी। ये इस देश के भक्तों को सोचना चाहिए। और जो बीबीसी वाली रिपोर्ट थी, उसमें एक चीज आप मिस कर गए, जल्दबाजी में शो किया था, किस तरीके से गोविंदाचार्य के भाई भी उसमें लावारिस के तौर पे मरे। ये गोविंदाचार्य कांग्रेस, उसके बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी रहे, नेशनल जनरल सेक्रेटरी छोड़िए, गोविंदाचार्य इस भारतीय जनता पार्टी का जो आज बेस है, उस बेस का अगर इकलौता क्रेडिट किसी को जाता है, लोग कहते हैं ना, बहुत बड़ा चेहरा अडवाणी का, बहुत बड़ा चेहरा अटल जी का, अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर, बीजेपी के 3 धरोहर, अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर, ये सब धरोहर और नहीं, इनके पीछे एक आदमी था, आज की तारीख में 14 के बाद जो आजादी जानते हो, शायद गोविंदाचार्य का नाम भी न जानते हो। गोविंदाचार्य के दौर से ही पॉलिटिकल थिंक टैंक की बात होनी शुरू हुई थी। पहली बार कहा जाने लगा कि बीजेपी का थिंक टैंक, उस टैंक में अकेले एक आदमी बैठा था, वो नाम था गोविंदाचार्य का। भारतीय जनता पार्टी जिस सोशल इंजीनियरिंग से आज यहां तक पहुंची है, उस सोशल इंजीनियरिंग का सूत्रधार अगर कोई था तो गोविंदाचार्य। अगर उस गोविंदाचार्य सोशल इंजीनियरिंग के जनक, भारतीय जनता पार्टी में सोशल इंजीनियरिंग पैदा किया गोविंदाचार्य ने। उस अगर गोविंदाचार्य के भाई लावारिस मिल रहे हैं तो धन्य हो, धन्य हो। उसी कुंभ से चुल्लू चुल्लू भर पानी हम भिजवा देते हैं सबके लिए। मैं तो भाई बिना लाग लपेट करता हूं, मुझे इसकी परवाह नहीं कि कौन सा मुकदमा करने वाले हैं। एक चुल्लू पानी, चुल्लू भर पर्याप्त होता है। हमारे जो हम लोग आज तक पढ़े हैं कि चुल्लू भर पानी ही पर्याप्त होता है अगर जिस आदमी में शर्म हो उसको डूबने की। तो चुल्लू भर पानी मैं लोक कल्याण मार्ग से लेकर के और राजनाथ शाह, अश्विनी वैष्णव सबके घर भिजवा देता हूँ, और वहां पर भी 5 कालिदास मार्ग भी भिजवा देता हूँ।
बताओ, किसी को नहीं है। और उतना ही नहीं, जिस ट्रेन में आप कह रहे हो कि गोला बारूद असलहा छोड़ दो आप, इंसान उसमें चल पाएगा क्या? 5 दिन का सफर कर पाएगा क्या? 5 दिन का सफर कर पाएगा क्या इंसान? आप इनके देखिए, एक नेता, मैं आखिरी आपका सवाल लूंगा, एक नेता गुजरात में कांग्रेस का बहुत महत्वपूर्ण नेता सोनी है, सुरेश शायद नाम है, मतलब सोनी आगे, वो नेता इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि परिवार से संपन्नता है, बहुत कारोबार से संपन्नता है। तो बीजेपी कांग्रेस इस अपने दुर्दिन में वही गुजरात में एक नेता पाती है जो कांग्रेस के कैंपेन को गति देता है, होर्डिंग, बैनर, पोस्टर के मामले। उसने एक पोस्ट किया, और उस पोस्ट को आज मैं कोरिलेट इसलिए कर रहा हूं, उस पोस्ट में क्या था कि जितना मोदी जी ने रोड शो में अपने खर्च कर दिया है ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे, उतना तो ऑपरेशन सिंदूर में उस सेना के लिए नहीं खर्च करते। वो पता है आपको, जेल गया है। गुजरात पुलिस ने उस पर मुकदमा किया, क्योंकि तुरंत मोदी जी का नाम ले लो, मोदी जी कुर्ता पजामा का रंग आप देख लो तो आपकी आंखें रहेंगी नहीं सलामत कि आप फिर दूसरे का रंग देख पाओ। उस पर मुकदमा कर दिया है। क्या गलत कहा भाई? क्या गलत कहा? वो लग्जरी गाड़ियों में 3 बार कपड़े बदलते हुए, क्रीज मेंटेन, वो कपड़ों का कीमत कई रुपया मीटर हो पता नहीं चलेगा, अगर कहीं सामने आवे तो कहीं पता करवाया जाए। वो ब्रांडेड विदेशी चश्मा, विदेशी घड़ी लगा करके पुष्प वर्षा में लग रहा है यही जा करके जो है सारा गोला गिराए थे। और जो जवान जा रहा है वहां पर जो है सुरक्षा करने, जान अपनी हथेली पर लेकर के, देश के लिए, भारत माँ के लिए, जिस भारत माँ की बात करते हैं सपूत है, उस भारत माँ की रक्षा करने के लिए जो जा रहा है, उसको जानवरों से बदतर हालात आप दे रहे हैं, और सच बोलने पर जेल डाल दोगे हेमंत भाई? नहीं आशीष जी, ये सारे का सारा मैं जो आपको बात कर रहा था ना कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जो पिछले 11 साल में केवल और केवल चंद व्यक्तियों के लिए सारे का सारा सिस्टम हो गया है, पूरी गवर्नेंस हो गई है। एक पर्टिकुलर एलीट क्लास के लिए देश के सारे रिसोर्सेज, सारी देश की सुविधाएं, देश के सारे साधन, उसके अलावा आम आदमी हो, चाहे सेना के जवान हो, अर्धसैनिक जवान हो, उनकी जो दुर्दशा है, उनके बारे में जो महकमों की सोच है, वो ये जो घटनाक्रम है, ये जो वीडियो है, ये जो पिक्चर्स है, ये वास्तव में दिमाग को चकरा देने वाली है कि इन लोगों को, बेचारों को इन हालात में भेज करके आप इनसे पूरे देश की सुरक्षा की बात कर उम्मीद करते हैं। ये अमरनाथ यात्रा जैसे चुनौतीपूर्ण, कितनी चुनौती है पहलगाम घटनाक्रम के बाद, वहां पर आपको पता है 50,000 से ज्यादा सीआरपीएफ जवान लगने वाले हैं, और ये 1200 जवान अभी रास्ते में अटके हुए ट्रेन के चक्कर में। तो ये मोदी जी का नया भारत है, जो सुबह से शाम तक आपने देखा था ना, अभी कश्मीर के स्टेशन पर कहाँ अकेले घूम रहे थे झंडा लेकर के, भारत माता का। आप जब कह रहे थे कि पाकिस्तान और चाइना को दिखा रहे हैं, वो पाकिस्तान और चाइना को नहीं दिखा रहे थे, वो इस देश का सारी स्थिति की, भाई देखिए मैं ही एकमात्र नेता हूं और मैंने ही सब कुछ कर दिया, मैं, मेरा और मैंने ने, उस कंसेप्ट ने इस देश के अंदर ना केवल पारदर्शिता बल्कि जवाबदेही खत्म कर दी है। और हैरानी की बात यह है कि जब आप तमाम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे, आम आदमी के मुद्दे जब आप उठाते हो, उस समय भी भगत सेना आकर के ट्रोलिंग हमारी करती है, सरकार से सवाल नहीं पूछती। कांग्रेस के को गाली गलौज, हमको गाली गलौज, हमारा कांग्रेस से क्या लेना देना है? हमारा किसी भी दल से क्या लेना देना है? किस दिन कांग्रेस को बख्शा आज तक बता दे कोई, लेकिन नहीं। इनको भाई इतने भ्रष्टाचारी तो सारे आपके आ चुके, अब तो भ्रष्टाचारी बचे का है बाहर। तो ये पूरे की पूरी एक स्थिति जो डेवलप की आशीष भाई, ये वास्तव में चिंताजनक है। और इससे, इस घटना से एक बात और साबित हो रही है कि जो पुलवामा का हादसा था, उससे भी भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने, रेलवे ने, किसी ने कोई सबक नहीं सीखा। और उसका परिणाम है ये डंप यार्ड से बेची हुई जो ट्रेन है, ये उसका एक जीता जाता शर्मनाक उदाहरण है, जो पूरी हमारे देश की व्यवस्था, चाहे वो गृह मंत्रालय हो, चाहे रेल मंत्रालय हो, उन सब की व्यवस्था को मुंह चिढ़ा रहा है, उनको आईना दिखा रहा है कि ये है आपकी असलियत। आप घुमाते रहिए वंदे भारत, लहराते रहिए झंडे अकेले में, कराते रहिए फोटो सेशन, बनवाते रहिए वीडियो, चलवाते रहिए अपने बंदी मीडिया पे, लेकिन हकीकत ये है जो आज दिखाई है जितेंद्र भारद्वाज ने, और यही इस देश की सच्चाई है। इस पे जितना जल्दी पूरा देश एकजुट हो, एकमत हो, उतना ही बेहतर है, वरना इससे भी बुरे दिनों के लिए तैयार रहे, इसमें कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं। अब कहें क्या इसके बाद? कहने के लिए, ट्रेन देखने के बाद तो बहुत शब्द अपने आप ही रुक जा रहे हैं जुबान पर, इस ट्रेन की हालत जो है। हालांकि भक्त, आखिर में यही कहूंगा, भक्त हो सकता है एक रास्ता निकालने अभी बच के भागने, कि इसके जिम्मेदार नेहरू हैं। ये बोगी नेहरू के समय में बनी थी, और देखिए कितनी घटिया क्वालिटी थी, कि देखिए ऐसे हो गई टूट के।
ये कहेंगे, मैं इसलिए पहले बता रहा हूं, ये इतने मानसिक दिवालिया है ना, इतने मानसिक दिवालिया हैं। बैंक करप्ट नहीं, ये यहां से करप्ट है सर, दिमागी रूप से। ये दिमागी रूप से इतने दिवालिया हैं कि सिवाय मक्कारी की कुछ सूझता नहीं है। इसको बताएंगे नेहरू ने अच्छी पॉलिटिक्स नहीं बनवाया था, तो देखिए मोदी जी बेचारे क्या करें, मोदी जी तो 11 साल से रिपेयर ही कर रहे हैं। खैर, इजाजत दीजिए, हम तो भारत के हर फौजी, चाहे वो सेना का हो चाहे अर्धसैनिक बल का हो, उसको सल्यूट करते हैं। ये हालात बताते हैं कि किन हालातों में एक ही चावल देखा जाता है पतीले पकाए के लिए। ये हालात, ये ट्रेन के हालात बता रहे हैं कि किन हालातों में हमारे देश की सेना और हमारे अर्धसैनिक बल हमारी रक्षा कर रहे हैं, और कैसे इस देश का पॉलिटिकल सिस्टम मलाई चाट रहा है लग्जरियस लाइफ में, 7 स्टार लाइफ में मौज काट। फिर आएंगे लेकर के खबरें और सवाल। इंतजार कीजिए कल तक हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री, हेमंत भाई के साथ। नमस्कार।